डेमो वीडियो हमारे लिए बनाओ कि हमें डायरेक्ट लाइव यानी कि ऑनलाइन पता चल जाए कि आप क्लास कैसे देते हो, क्या इसका स्टेप है। हर एक चीज के बारे में आपको बिल्कुल डीपली नॉलेज मिलता है। इसके बाद इसी के साथ जाओगे तो एसी एम्पियर क्या होता है। अब एम्पियर क्या होता है, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये एसी का नॉन इन्वर्टर एसी का यानी कि फिक्स स्पीड एसी का जो हमारा इंडोर बोर्ड है, इन्वर्टर एसी का हमारे पास और हम अपने यहाँ इंडिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट में किस प्रकार से एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव का जो पीसीबी रिपेयरिंग क्लास है उसको पार्ट बाय पार्ट करवाते हैं। इसकी हर एक स्टेप हम आपको आज बताएंगे इस वीडियो में। कई स्टूडेंट का ये कहना होता है, वो हमें मैसेज में कमेंट करके ये बताते हैं कि सर आप एक ऐसा डेमो वीडियो हमारे लिए बनाओ कि हमें डायरेक्ट लाइव यानी कि ऑनलाइन पता चल जाए कि आप क्लास कैसे देते हो, क्या इसका स्टेप है। सेम चीजें हम यहाँ पे भी समझाते हैं। जब आप हमारे पास ऑफलाइन डेमो के लिए आते हो तो यहाँ भी हम आपके साथ यही बातें करते हैं, यही स्टेप हम फॉलो करते हैं, जो चीज आज हम इस वीडियो में आपके साथ बात करने वाले हैं। तो चलिए हम आपको हर एक चीज के बारे में इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि हम यहाँ पे कैसे कैसे कोर्स करवाते हैं, कैसे कैसे स्टेप में हमारा कोर्स होता है, वो हर चीज के बारे में बताएंगे। कितनी हमारी टाइमिंग ड्यूरेशन है, कितना टाइम का क्लास पर डे के हिसाब से चलता है, वो हर चीज के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले अगर आप इंडिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट पहले से हैं या फिर बनना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो स्क्रीन पे नंबर दिया गया है इस पे कॉल करके कोर्स के रिलेटिव सभी प्रकार की जानकारी ले सकते हैं। हमारे यहाँ आपको रहने खाने की पीजी की भी व्यवस्था करवा दिया जाता है, जहाँ पे आपको नाश्ता, खाना, इंटरनेट वगैरह सभी सुविधा उपलब्ध होती है। अदरवाइज अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे और आप एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलईडी, एलसीडी टीवी, लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर, वीएफडी, वीआरवी, वीआरएफ या फिर होम इन्वर्टर, ई रिक्शा या फिर आप मैकेनिकल में एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, आरओ, इन किसी तरह का आईटी कोर्स करना चाहते हैं, आप इस फील्ड में आना चाहते हैं, अपने आप को एक कामयाब पर्सन बनाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे आप कॉल करें और ज्वाइन कर सकते हैं आप इंडिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट। आप आइए, आप अपना 50% दीजिए, हम अपना 50% देंगे, 100% बन के हम दोनों भाई मिलके आपको कामयाब जरूर बनाएंगे। तो चलिए हम आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करवाते हैं कि हम कैसे इसमें आपको डेमो देते हैं। सबसे पहले आप देखिएगा, ये हमारा ये एक टेबल है, काउंटर है। इस काउंटर पे हमने आपके लिए कुछ पीसीबीयां जमा कर रखी है और ये हमने आपके लिए कुछ टूल्स ले रखे हैं। देखिए, मैं आपको बहुत कुछ ज्यादा दिखावा नहीं कर रहा हूँ। सबसे पहली बात, सिंपल सा बात ये है कि हम आपको उसी लेवल का डेमो दे रहे हैं जो लेवल में आप हर एक चीज मार्केट से आप ले सकते हो। आप अपना एक छोटा सा स्टार्टअप लगा के अपना दुकान खोल सकते हो अपने शहर में, अपने बाजार में, अपने मार्केट में। क्योंकि देखिए, आपको हम बहुत बड़े, हमारे पास इंस्टीट्यूट है, हम दिखाने के लिए बहुत चीज आपको दिखा सकते हैं। हम आपको 50,000 का माइक्रोस्कोप दिखा दें, हम 50,000 का मशीन दिखा दें, फायदा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जब आगे जाओगे, आप इस लाइन में आओगे, आप अपना शॉप खोलने जाओगे तो आप ज्यादा से ज्यादा 25 से 30,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करके स्टार्टिंग में आप चाहोगे कि हमारा स्टार्टअप चालू हो जाए। बिल्कुल सही, हम आपके लिए उसी प्रकार से मात्र 20 से 25,000 रुपए की स्टार्टअप के तौर पे हम आपके लिए यहाँ पे कुछ टूल्स लेके आए हैं, जो टूल से आप 100% पीसीबी रिपेयरिंग कर सकते हैं, सीख सकते हैं, हर काम आप कर सकते हैं। चाहे इसमें एसी का फ्रिज हो, पीसीबी हो, फ्रिज का पीसीबी हो, या फिर वॉशिंग मशीन का हो, या फिर माइक्रोवेव का पीसीबी हो। मैं तो कहता हूँ इसमें एलईडी, एलसीडी का भी काम सीखना चाहते हो, उसका भी पीसीबी हो, वीएफडी का काम, हर एक तरह का पीसीबी का काम आप इन सभी टूल से आप कर सकते हो। उससे पहले मैं आपको डेमो क्लास में देखिए हमारा मैं आपके लिए डिजिटल बोर्ड पे स्क्रीन पे आपको लिए कुछ लगा रखा हूँ। इसमें आप देखेंगे तो हर एक स्टेप के बारे में मैं आपको बता रखा हूँ और इसको मैं आपको सबसे पहले डिटेल में बताऊंगा कि हम स्टेप बाय स्टेप आपको इसमें कौन कौन सा कोर्स किस किस लेवल पे करवाना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें हम कोर्स की बात करें तो सबसे पहले हम इसका स्टेप बाय स्टेप, तो स्टेप 1 में हम जाते हैं। सबसे पहले जब आप हमारे पास आते हो तो हम आपको 3 स्टेप में क्लास कंप्लीट करवाते हैं, जिसका सबसे पहला स्टेप होता है बेसिक वोल्टेज के बारे में, कि बेसिक वोल्टेज क्या होती है, कैसे बनती है, कैसे काम करती है। देखिए, आप में से कई लोग होंगे जो मैकेनिकल लाइन में काम करते होंगे, उनको पता भी होगा। हम उससे कोई लेकिन नहीं, जो आपको पता है वो आपके लिए बेस्ट है, नॉलेज है। हम आपको बिल्कुल जीरो से, पहली सीढ़ी से आपको चलाना हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपको वोल्टेज लेवल से, तो सबसे पहले इसमें हम आपको वोल्टेज में आप जाओगे तो एसी वोल्टेज क्या होती है इसके बारे में जानकारी देते हैं। एसी वोल्टेज में सिंगल फेज एसी क्या होती है, 3 फेज एसी क्या होती है, डेल्टा क्या होता है, 3 फेज स्टार क्या होता है, कैसे इसको कन्वर्ट किया जाता है, कैसे इसका बनाया जाता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये हर एक चीज के बारे में आपको बिल्कुल डीपली नॉलेज मिलता है। इसके बाद इसी के साथ जाओगे तो एसी एम्पियर क्या होता है।
अब एम्पेयर क्या होता है, वाट क्या होता है, इसको हम एम्पेयर क्या होती है, करंट क्या होती है, लोड क्या होती है। देखिए अब एम्पेयर, कोई लोग इसको मार्केट में एम्पेयर कहते हैं, कई लोग इसको करंट के नाम से जानते हैं, कई लोग इसको लोड के नाम से जानते हैं। ये तीनों चीज में क्या डिफरेंट है, क्यों अलग अलग नाम से तीनों को जाना जाता है, ये हर एक चीज के बारे में हम डिस्कस करते हैं। साथ में इसके साथ हम चलेंगे तो आपको यहाँ पे हम दिखा दें, तो ये हमारा आता है। इसके बाद ये पहले हमारा एसी वोल्टेज हो गया, फिर हमारा एम्पेयर हो गया, इसके बाद आता है एसी वाट। अब एसी वाट कैसे हम पता करें कि हमारी जो एसी है इसका वाट क्या है, इसका क्या खपत होना चाहिए। जैसे मोटर है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा मोटर लगा हुआ है, अब इस मोटर का क्या खपत है, क्या वाट है, कैसे हम पता करें। कोई घर में बल्ब जल रहा है, उसका कैसे वाट की पता करें, वो कैसे फॉर्मूला मिलेगा, वो हर एक चीज के बारे में आपको बताया जाएगा। सबसे बात आती है, चौथे नंबर पे आता है हमारा एसी पावर फैक्टर। देखिए एसी पावर फैक्टर की बात करें तो बहुत लोगों को पावर फैक्टर के बारे में नॉलेज भी नहीं होता। आप यूट्यूब पे वीडियो भी देखने जाओगे तो नॉर्मली पीसीबी ट्रेनर आपको बहुत कम इस सब के बारे में डिस्कस करते हुए मिलेंगे कि एसी पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर में किन किन टाइप के लोड आते हैं, कैसे इसको नोट किया जाता है। तो ये सब चीज के बारे में आपको जानकारी मिलता है फर्स्ट स्टेप में। फिर इसके बाद आता है हमारे डीसी वोल्टेज। अब डीसी वोल्टेज क्या होती है, डीसी वोल्ट कैसे बनता है, डीसी वोल्ट में क्या हमारी पोल होती है, इसके बारे में। इसके बाद आता है डीसी एम्पियर। ठीक, एसी एम्पियर की तरह डीसी एम्पियर, जिसको एसी करंट कहते हैं तो इसको डीसी करंट कहते हैं, डीसी लोड कहते हैं, इसको कैसे मेजर करते हैं। और फिर इसी प्रकार से डीसी वाट क्या होती है, डीसी वाट में कितनी खपत होती है, कैसे पता करें, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये सब चीज के बारे में आपके साथ डिस्कस होता है क्लास में। इस टाइप से आप स्टेप 1 क्लास को फाइनल करते हो तो आप जाते हो स्टेप 2 में। स्टेप 2 में जैसे ही आप जाते हो तो सबसे पहले जो मेन चीज है हथियार, आमतौर पे बोले तो हथियार यानी कि टूल्स। बिल्कुल देसी भाषा में बता रहे हैं आपको कि जब तक आपको हथियार चलाना नहीं आएगा तब तक आप मैदान में जंग लड़ने नहीं जा सकते हो। आमतौर पे अगर आप टूल्स की जानकारी नहीं है तो आप पीसीबी रिपेयरिंग नहीं कर सकते हो। आपको अगर ये पता ही नहीं कि डीसी मशीन का यूज क्या है, ये मल्टीमीटर जो हमारा सबसे मेन हथियार है, इसके बिना हम कुछ नहीं है, इसके बिना हम कुछ नहीं है। हमारे पास मान लीजिए कोई पीसीबी है, हमें पता है कि इसमें ये चीज खराब है, अगर ये नहीं है हम उसको नहीं जज कर सकते कि ये चीज खराब है। तो ये होना इसकी जानकारी। तो सबसे पहले हम जो क्लास में रखे टूल्स, इसमें सबसे पहला हमारा नंबर 1 पे जो क्लास है ये रखेंगे आप डिजिटल मल्टीमीटर। सबसे पहला हमारा डिजिटल मल्टीमीटर का ही क्लास होता है और इसका संपूर्ण जानकारी आपको, इसकी वायरिंग कनेक्शन से लेके इसकी हर एक रेंज के बारे में, इसकी वोल्टेज रेंज क्या है, एम्पेयर रेंज क्या है, इसकी डायोड रेंज क्या है, इसकी बीप रेंज कैसे काम करती है, इसकी कैपेसिटेंस रेंज कैसे काम करती है, इसकी पल्स वॉट कैसे काम करती है, इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज कैसे काम करती है, हर एक रेंज के बारे में, हर एक आपको इसके बारे में जानकारी दिया जाता है कि डिजिटल मल्टीमीटर कैसे काम करती है। ठीक इसी के बाद जब डिजिटल मल्टीमीटर हमारा पूरा होता है तो इसके बाद हम जाते हैं डीसी सप्लाई मशीन पे। डीसी सप्लाई मशीन पे बात करें तो यहाँ पे ये हमारा डीसी सप्लाई मशीन है। इस डीसी सप्लाई मशीन से हम हर एक छोटा वोल्टेज का मैनुअल देके पता कर सकते हैं पीसीबी में कि हम कैसे यहाँ पे हमारा ये वर्क कर रहा है, कैसे छोटा वोल्टेज देके हम इसकी मैनुअली चेक कर सकते हैं कि ये सर्किट हमारा यहाँ पे काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है, इसके बारे में। तो यहाँ सेकंड में आता है हमारा डीसी सप्लाई मशीन। इसके बाद थर्ड में जाते हो तो यहाँ पे आता है हमारा डीएसओ मशीन। यहाँ पे देखोगे तो ये हमारा डीएसओ मशीन है। अब जिस प्रकार से ये हमारा डीएसओ मशीन, जिस प्रकार से हमने वोल्टेज के लिए डिजिटल मल्टीमीटर का उपयोग किया, उस प्रकार से पीसीबी में सिग्नल, फ्रीक्वेंसी, इस सब को चेक करने के लिए हमें डीएसओ मशीन की आवश्यकता पड़ती है। अब थोड़ा डीएसओ मशीन कॉस्टली आता है, महंगा आता है, तो हम इसका भी आपको उपाय बताते हैं कि आप इस चीज को एफर्ट नहीं कर पाते तो आप इसके बदले क्या चीज एफर्ट कर सकते हैं जिससे आपका काम बन जाता है सस्ता। ठीक है, इसके बाद आप चलते हो चौथे में तो यहाँ पे आता है सोल्डिंग आयरन और पांचवें में आता है एसएमडी आयरन। ये देखिए यहाँ पे सोल्डिंग आयरन ये हमारा है। ठीक है, हम बढ़िया से बढ़िया तरीके का आपको सोल्डिंग आयरन का यूज बताते हैं। ये हमारा एसएमडी आयरन। अब सोल्डिंग आयरन और एसएमडी आयरन का क्या उपयोग है? एसएमडी सोल्डिंग आयरन का उपयोग है, जैसे कि ये पीसीबी है, इसमें से किसी भी कंपोनेंट को बाहर निकालना और लगाना। जैसे अब ये सॉलिड कंपोनेंट है, इसको हम आयरन से निकाल लेंगे। इसमें जो ये छोटे छोटे आईसी है एसएमडी वाले, इसको एसएमडी मशीन से कितना एयर रखना है, कितना हीट रखना है, कैसे इसको निकालना है, हर कंपोनेंट के हिसाब से क्या एयर हीट होना चाहिए, वो हर एक चीज के बारे में आपको बताया जाता है यहाँ पे। उसके तो नोट्स भी आपको लिखवाया जाता है और प्रैक्टिकल तो करवाया जाता है। इसके बाद आता है लास्ट में 6 नंबर पे हमारा डिमर मशीन। डिमर मशीन का काम इन्वर्टर पीसीबी रिपेयरिंग में पड़ता है, जो कि यहाँ पे ये हमारा डिमर मशीन रखा हुआ है, जिससे हम वोल्टेज को, एसी वोल्टेज को हाई लो करके चेक करते हैं कि हमारा ये प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं, हमारा पीएफसी सेक्शन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, हमारा लो वोल्टेज पे इन्वर्टर एसी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सब चीज के लिए काम होता है। तो यहाँ तक होता है हमारा मेन बेसिक जो हमारी टूल्स और बेसिक वोल्टेज की जानकारी होती है, स्टेप 2 में जाके हमारा कंप्लीट होता है। सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट क्लास है ये हमारा स्टेप 3 में है।
स्टेप थर्ड में आप जाएंगे तो स्टेप थर्ड में आपको सबसे पहला जो क्लास दिया जाएगा वो आपकी बेसिक कंपोनेंट। यहाँ पे हम आपको बात करें, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये एसी का, नॉन इन्वर्टर एसी का यानी कि फिक्स स्पीड एसी का जो हमारा इंडोर बोर्ड है, इन्वर्टर एसी का हमारे पास आउटडोर बोर्ड है, ये हमारी फ्रिज का पीसीबी है, ये हमारी वॉशिंग मशीन का पीसीबी है। किसी भी तरह का पीसीबी ले लीजिए आप, तो हर एक पीसीबी में यही 30 टाइप के कंपोनेंट्स आपको देखने को मिलेगा। इसी 30 कंपोनेंट में से जब सारा एक होता है तो ये सर्किट पूरा होता है और इसी कंपोनेंट को जोड़ के पूरा पीसीबी को ऑपरेट किया जाता है। तो इसी कंपोनेंट्स की जानकारी हम आपको देते हैं। इसकी 3 टाइप से हम जानकारी देते हैं 30 कंपोनेंट को, जिसमें हमारा आता है रजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड, ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, आईसी, स्विच, आईजीबीटी, कॉइल, जंपर, फ्यूज, ऐसे करके टोटल 30 टाइप के कंपोनेंट आते हैं। इसको 3 प्रकार से हम देते हैं। सबसे पहला इसकी आइडेंटिफिकेशन, इसकी पहचान कि ये कंपोनेंट कौन सा है, ये कितने टाइप के दिखते हैं, कहाँ कहाँ लगे होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। स्टेप 2 में इसके आता है इसकी वर्किंग प्रिंसिपल, कि यहाँ पे क्या काम कर रहा है, इसका क्या क्या काम है, इसकी वर्किंग प्रिंसिपल को हम समझते हैं। स्टेप 3 में आता है हमारा इसकी टेस्टिंग। टेस्टिंग हम 2 प्रकार समझते हैं, एक ऑन कंडीशन, एक ऑफ कंडीशन। इसकी ऑन कंडीशन क्या रेंज होनी चाहिए और ऑफ कंडीशन क्या रेंज होनी चाहिए, इसको हम समझते हैं। इस प्रकार से हमारा ये बेसिक क्लास खत्म होता है। इसके बाद हम आते हैं पीसीबी क्लास, जिसमें सबसे पहला पीसीबी क्लास हमारा होता है। अब यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं इसको, ये हमारा बेसिक कंपोनेंट क्लास खत्म होता है। इसके बाद आता है हमारा फिक्स स्पीड पीसीबी, यानी कि नॉन इन्वर्टर एसी का जो इंडोर पीसीबी होता है, इसके बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम टोटल 17 सेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। 17 सेक्शन को रीड करते हैं। इस 17 सेक्शन में आपका पावर सप्लाई कितने टाइप के होते हैं, लीनियर पावर सप्लाई क्या होता है, एसएमपीएस क्या होता है, बक कन्वर्टर क्या होता है, जीरो क्रॉसिंग सेक्शन क्या होती है, ब्लोअर मोटर कैसे काम करता है, ब्लोअर मोटर में कोई दिक्कत आ रहा है, मोटर चल के रुक रहा है तो क्या क्या दिक्कत होगा, क्या एरर है, बोर्ड ऑन नहीं हो रहा है तो उसको कैसे जज करें, वो हर एक चीज के बारे में आपको इस 17 सेक्शन में कंप्लीट बताया जाएगा। अब इसके बाद हम आते हैं जो मेन हमारा है इन्वर्टर पीसीबी। इन्वर्टर पीसीबी में जाएंगे तो इसमें हम 26 सेक्शन के बारे में रीड करते हैं, यानी कि 26 सेक्शन के बारे में हम पढ़ते हैं। इसमें आपको हर एक प्रॉब्लम का फॉल्ट और सॉल्यूशन दिखाया जाता है, जो कि प्रैक्टिकली हम करवाते हैं, जिसमें आपका कम्युनिकेशन एरर हो गया या डीसी लो वोल्टेज का एरर हो गया, हाई वोल्टेज का एरर हो गया। मान लीजिए कोई एरर ऐसा आ रहा है कि दिन में एसी नहीं चल रहा, रात में एसी चल रहा है, हमारा कंप्रेसर 10 से 15 सेकंड चल के ट्रिप कर जा रहा है, कंप्रेसर 10-15 मिनट चल के ट्रिप कर जा रहा है, या कंप्रेसर एकदम से झटका लेके बंद हो जा रहा है, या कभी कभी ऐसा भी प्रॉब्लम आता है कि किसी भी प्रकार का एरर नहीं आ रहा है और ऑर्डर ऑन नहीं हो रहा है, या कभी कभी ये दिक्कत होता है ऑर्डर का मोटर नहीं चल रहा है, कंप्रेसर चल रहा है, या कंप्रेसर चल रहा है, मोटर चल रहा है, कंप्रेसर नहीं चल रहा है। तो ऐसा उल्टा पुल्टा प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है, ये सब चीज की भी जानकारी मिलेगा। तो यहां तक होता है हमारा एसी पीसीबी का क्लास। इसके बाद आता है हमारा फ्रिज और वॉशिंग मशीन। फ्रिज की बात करें तो इसमें हम सिंगल डोर, डुअल डोर और साइड बाय साइड तीनों ही टाइप के फ्रिज पीसीबी के बारे में जानते हैं, जिसमें 15 सेक्शन के बारे में समझ में आता है। 15 सेक्शन को हम कंप्लीट समझते हैं। इसके बाद आता है हमारा 5वें नंबर पे वॉशिंग मशीन का। वॉशिंग मशीन में भी हम 15 सेक्शन समझते हैं, जिसमें टॉप लोड और फ्रंट लोड, इन्वर्टर प्लस नॉन इन्वर्टर, जो हमारा वॉश मोटर एसी आता है वो भी और डीसी वॉश मोटर आता है वो भी, इन दोनों ही के बारे में हम जानते हैं। तो ये हमारा टोटल 3 स्टेप का पूरा क्लास होता है। इसके बाद अगर बात करें हम टाइमिंग का, तो ये हमारे पास जो क्लास चलती है वो सुबह 10 से लेकर शाम 6 बजे तक का क्लास चलता है, जिसमें आपको 4 आवर का पर डे क्लास आपको दिया जाता है। इसके अलावा 60 डे का ये कोर्स है एसी फ्रिज वॉशिंग मशीन का। इसके ऊपर अगर मान लीजिए कई इंस्टीट्यूट में क्या होता है कि आपका 60 दिन का टाइम है तो भैया 60 दिन में आपको निकलना है कोर्स करके। हमारे ऐसा नहीं है, आपको 60 दिन के बदले 80 दिन भी लग रहा है, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। आप जब तक काम सीखो नहीं तब तक यहाँ से जाओ नहीं। हम वीडियो में बोल रहे हैं खुल्लम खुल्ला, जब तक आप काम सीखो नहीं तब तक आप हमारे यहाँ से जाओ नहीं। लाइफ टाइम फुल सपोर्ट है, और ये कहने की सपोर्ट नहीं, आप जब आओगे हम आपको दिखाएंगे ऑन गूगल ग्रुप, हर जगह से आपको सपोर्ट दिया जाता है, ठीक है। तो वो लाइफ टाइम सपोर्ट होता है। आप स्टूडेंट्स आइए, रिव्यू लीजिए क्या सर सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। तो ये हमारा एसी पीसीबी लैब है, जैसे कि आप दिखा सकते हैं। हम ज्यादा इसमें बनावट नहीं रखे, हम जो रखे हैं सिंपल रखे हैं, काम 100% आपको वर्किंग देके देखते हैं। तो ठीक है फ्रेंड, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप कब आ रहे हैं और आपको नई किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। और हाँ, अगर आप एक बेस्ट इंस्टीट्यूट खोज रहे हैं एसी फ्रिज वॉशिंग मशीन पीसीबी का कोर्स करने के लिए, तो आप समझदार होके बेवकूफ ना बनिए, आप कॉल कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे,
जो इंडिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट उत्तम नगर में इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे आप कॉल करिए और ज्वाइन करिए। आप एक बार आके हमसे मिलिए, डायरेक्टली आप आइए, बात करिए। आपको अगर पसंद आता तो आप अपना एडमिशन लीजिए और क्लास हैप्पी ज्वाइन करिए। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, जय हिंद।